हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का एनर्जीज क्या आ रही है, यानी कि आज के दिन की एनर्जीज क्या आ रही है, मैसेज क्या आ रहा है एंजल्स की तरफ से। एंजल्स आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं, ठीक है आज की। उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कि एनर्जी ऑफ द डे टैरो के माध्यम से। आफ्टर देन उसके बाद देखेंगे हम कुछ एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रही है, कि यानी कि आज की वाइब्रेशंस क्या आ रही है, यानी एंजल्स क्या क्या मैसेज आपकी तरफ भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज की वाइब्रेशंस में मैसेज ये आ रहा है ना कि इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, ठीक है, चूजन वन या स्पिरिचुअल बीइंग, तो आप देखेंगे कि आप में और लोगों से कुछ अन्य हट के बातें होती हैं, कुछ गुण आपके अलग होते हैं, तो वो चीज़ें ही आपको थोड़ा अलग बनाती हैं औरों से। यानी कि आप चूजन वन है तो आप में देखेंगे कि आप जीव जंतुओं के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति आपका लगाव एक अलग ही लेवल का होगा। एंड जब आप उस चीज़ को सर्व करते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एंड आपके घर के आसपास जीव जंतु बहुत ज़्यादा आते हैं, तो और लोगों के घरों में जब वो जीव जंतु जाते हैं तो वो लोग भगा देते हैं, मार देते हैं उनको, एंड मतलब बहुत ही गलत बिहेवियर करते हैं। मे बी आपके घर में भी कुछ लोग ऐसा करते हों, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं जीव जंतुओं के प्रति या प्रकृति के प्रति, यानी बल्कि आप इंसानियत दिखाते हैं। यानी यदि आपके घर में कोई जीव जंतु आपके सामने आ गया तो आप उसको अवश्य ही कुछ ना कुछ खिलाएंगे एंड बिल्कुल ऐसे जाने नहीं देंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ उनको पैम्पर भी करेंगे एंड उनको बिल्कुल भगाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, एंड आपका बिहेवियर उनके साथ बहुत सॉफ्ट होता है। तो दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स पीपल्स। ओके, तो यही चीज़ आपको डिफरेंट बनाती है। तो सम टाइम ये होता है कि जब आप अपने कार्यों को कर रहे होते हैं, यानी जो आपका सर्विंग वर्क है जीव जंतुओं के प्रति या प्रकृति के प्रति, जब आप इस चीज़ को कर रहे होते तो ये गुण आपको अलग बनाते हैं। यही आपका जो रियल जो सेल्फ होता है, यानी गुण होता है, वो औरों से अलग बनाता है। एंड जो आपके आसपास जो इविल लोग होते हैं या नेगेटिव लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, तो ये चीज़ें उन लोगों से बिल्कुल हजम नहीं होती है। सच बता रही हूँ, ये हजम नहीं होती है, वो पचा नहीं पाते इस चीज़ को कि आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ठीक है। एंड मे बी सम टाइम वो इस चीज़ को डिफरेंट वे में ले जाते हैं, अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग में, अपनी सोच के अकॉर्डिंग वो कुछ अलग ही लेवल की दुनिया की सोच रख लेते हैं अपने पास, कि मतलब इसमें कोई ना कोई बात होगी, ये कुछ ना कुछ कर रही है उल्टा, ऐसी चीज़ें सोचने लग जाती हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी यही होती है। एंड अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए वो कोई ना कोई क्लू ऐसा निकालेंगे ही, वो कोई ना कोई बात ऐसी निकालेंगे, आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन आप उनकी स्टेयरिंग से, उनके बिहेवियर से एंड उनकी रोक टोक से समझ जाओगे कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन आप एक डिवाइन बीइंग हो, स्पिरिचुअल बीइंग हो, तो आपको आपके कार्यों को करने से कोई आपको रोक नहीं पाता है। आप अपने कार्यों को अवश्य ही करते हो, चाहे कोई कितना कुछ भी कह ले, लेकिन आपका बिहेवियर चेंज नहीं होता है जीव जंतुओं के प्रति या फिर अपनी प्रकृति के प्रति। तो यही चीज़ आपको डिवाइन बीइंग बनाती है, क्योंकि आपके अंदर एक सॉफ्टनेस है अपने जीव जंतुओं के प्रति, जो आपके आसपास जीव जंतु हैं या फिर प्रकृति है या फिर जो ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, जैसे जिनको ज़रूरत होती है एंड आपसे वो हेल्प मांगते हैं, तो सॉफ्टली बिहेवियर रहता है आपका, ये नहीं रूड बिहेवियर आपका बिल्कुल नहीं होता औरों के अकॉर्डिंग, यानी और लोगों के अकॉर्डिंग। तो आप ये चीज़ नोटिस भी करते हो एंड यही चीज़ आप चाहते हो कि लोगों में भी ये चीज़ आए। लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? मान लीजिए एक जानवर ही आपके गेट पे आ गया, तो वो क्या कर लेगा आपके गेट पे आकर? मतलब एक बड़ा जानवर है आ गया, मतलब जैसे गाय आ गई, तो आपके घर से क्या मांग रही हो? अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो आप पानी सर्व कीजिए उसको, रोटी खिला दीजिए, अपने घर में एक दो जो आप निकालते हैं रोटी जीव जंतु के लिए, तो आप वो खिला दीजिए। एंड आप उल्टा बिहेवियर करते हैं, उनको मारते हैं, भगाते हैं। मतलब एक उनके अंदर भी ये चीज़ होती है, सेंसेस पावर उन लोगों के भी अंदर होती है कि वो लोग समझते हैं कि कैसी एनर्जीज है कहाँ की, ठीक है। तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग, देखिए जीव जंतु जो होते हैं हमारे ब्लेसिंग्स का माध्यम होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जीव जंतु
को आप जितना सर्व करेंगे, देखिए वो आपको बता नहीं पाएंगे बोल के कि मुझे भूख लगी है या प्यास लगी, लेकिन इमोशनली आप जब कनेक्ट रहते हो ना, आपको समझ आती है जीव जंतुओं की इमोशंस समझ आते हैं आपको। अगर आप डिवाइन बीइंग हो तो आपको समझ जाएगा कि आपको प्यास लगी। इवन देख छोटे से छोटे जीव जंतु भी होते हैं ना, आपके पास आएंगे तो आपको समझ आएगा इस जीव जंतु को प्यास लगी या भूख लगी है, तो आप समझ जाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आप सर्व अवश्य ही करते हैं, ठीक है। लेकिन और लोग इस चीज़ को समझ कर भी ना समझी, मे बी समटाइम वो समझ जाते हैं कि इनको पानी चाहिए या भूख लगी है तभी आपके गेट पे आए हैं, या कुछ ना कुछ खाने को चाहिए तभी आपके आसपास आते हैं, अदरवाइज़ उनको मतलब आपके पास आने की ज़रूरत ही क्या है। तो समटाइम वो इमोशंस की वजह से भी आते हैं, कनेक्शन की वजह से भी आते हैं, एंड आपके घर में गुड वाइब या गुड एनर्जीज छोड़ने के लिए भी आते हैं। लेकिन बिहेवियर ऐसा करते हैं ना लोग, तो वो गुड वाइब उनके घर की बनती नहीं है, गुड एनर्जीज बनती ही नहीं, यानी अबंडेंस कितनी प्रकार की होती हैं, तो वो बनती ही नहीं है, ठीक है। तो जीव जंतु सबसे बेस्ट माध्यम है, अगर वो खुद चल कर आ रहे हैं तो ये तो और भी आपके लिए अच्छा है, आपके घर की ब्लेसिंग्स बढ़ेगी, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ेगी जितने अच्छे से आप जीव जंतुओं को सर्व करते हैं। ओके, तो ये है एनर्जी ऑफ द डे कि आपको आपके कार्यों को रोकने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं आपके आसपास, या फिर आपको स्टेयरिंग नज़र से देखते हैं, बहुत गुस्से वाली नज़र से देखते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे बिहेवियर करते हैं, या फिर टॉक्सिसिटी फैलाने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ, जिससे कि आप ऐसे कार्य ना करें, एंड वो उनकी जो अपनी सोच है या फिर जो भी उनकी धारणा है वो सेटिस्फाइड रह सकें उसमें, यानी कि वो खुद भी ना करें एंड आपको भी ना करने दें। तो आपको यहाँ पे ये आप स्वयं एक डिवाइन बीइंग हैं, तो आप चीज़ों के प्रति बहुत अच्छे से अवेयरनेस में होंगे, समझते होंगे कि आपके जो कार्य है आपको अवश्य ही करना चाहिए, कोई कितना भी आपको रोकने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये तो है एनर्जी आज की। चलिए टैरो के माध्यम से देखते हैं कि और क्या एनर्जी ऑफ द डे आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो आज की एनर्जीज में सबसे पहले मैं कार्ड्स बताती हूँ आपको। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, द डेविल आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, डेथ आया है, 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द हेरोफेंट एंड स्ट्रेंथ एंड द जजमेंट बॉटम, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मैसेज बता देती हूँ सबसे पहले कि मैसेज क्या रहा। जिस भी पर्सन की एनर्जी है आज की, तो हो सकता है कि उनका थ्रोट चक्रा एंड रूट चक्रा पूरी तरीके से इफेक्टेड है, यानी कि किसी ना किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, या फिर जैसे उनके अपने रूटीन में या उनके लाइफस्टाइल में कोई ना कोई चेंजेस हुई है, या फिर सम टाइम वेदर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे द डेविल आया, तो हो सकता है कोई ना कोई नेगेटिविटी भी उनके आसपास हो, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टेड हो रहे हैं बार बार अपने रूट चक्रा। या रूट चक्रा जब आपका इफ़ेक्टेड होगा, रूट चक्रा हमारा सबसे पहला चक्र होता है जिसका कलर होता है रेड, ठीक है। तो रूट चक्रा जब हमारा इफ़ेक्टेड होता है तो हमारा एनर्जी लेवल ख़राब रहता है, यानी हमारी एनर्जी ड्रेन रहती है, एंड हम अपने शरीर में मजबूती या फिर स्ट्रांगनेस नहीं फील कर पाते हैं। तो रूट चक्रा हमारे सबसे लोअर वाले पार्ट में, यानी हमारे निचले हिस्से में स्थित होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पैरों में इस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो, मसल्स में दर्द हो, जिसकी वजह से आप अपनी अन्य एक्टिविटीज़ जो कार्य हैं उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा हमारा गले में स्थित होता है, जिसका कलर होता है हल्का आसमानी, ठीक है। एंड ये हमारे जीवन में हमारे थ्रोट चक्रा जब हमारा क्लियर होता है, यानी बैलेंस होता है, तो हम अच्छे से अपनी बातों को रख पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं, एंड पूरी क्लियरिफिकेशन के साथ लोगों को अपनी बातें भी समझा पाते हैं, बता पाते हैं, ठीक है। एंड जब ये इफ़ेक्टेड होगा तो आप अपनी बातों को बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाएंगे लोगों के सामने, परेशान रहेंगे। साथ ही साथ ये होगा कि कई बार होता है सफोकेशन होती है जब आप बोल नहीं पाते अच्छे से, तो इस टाइम हो सकता है कि आपका गला भी ख़राब हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको हीलिंग करनी चाहिए, एंड रूट चक्रा से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए चक्रा 7 सारे ही आए हैं, ठीक है, चक्रा सारे ही आए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आए हैं आपका थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा एंड थर्ड आई। तो आपको इन दोनों चक्रा को हील करने के लिए बहुत अच्छे से आपको अपने थर्ड आई पे वर्क करना चाहिए। यानी आप जब थर्ड आई से रिलेटेड मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के माध्यम से आपको कोई ना कोई मैसेज आपके सामने आता ही आता है। जब आप डिवाइन से इस चीज़ के लिए मैसेज यानी कि हेल्प मांगते हैं कि हाउ टू हील माय रूट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने क्वेश्चन को डिवाइन के सामने रख
रखते हैं तो डिवाइन अपने माध्यम से अवश्य ही आपको इसका रिप्लाई करते हैं कि आपके साथ क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, किस वजह से ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ठीक है। तो उस तरीके का मैसेज आपको अवश्य ही मिलेगा एंड आप अपने रूट चक्रा को एंड थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना है। यहाँ पे जो मोस्ट पावरफुल मैसेज आया है दैट इज़ द मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करें इस टाइम में, ठीक है, क्योंकि एंड 7 चक्रास का आया ताकि आपके 7 चक्रा बैलेंस हो सकें एंड आप हील हो सको और अपने कार्यों को आप प्रॉपर तरीके से कर सको। तो यहाँ पे द डेविल आया है तो इसका मतलब है कि आपके आसपास कोई ना कोई एविल आई वाला या नेगेटिव सोच वाला या फिर ऐसा इंसान है जो इस तरीके की चीज़ें करता रहता है। तो मे बी वो इंसान भी आपके ऊपर ये सब चीज़ें अप्लाई कर रहा हो जिसकी वजह से आप इफ़ेक्टेड हैं। साथ ही साथ ये हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ हो, कुछ रूटीन चेंज हुआ हो एंड सम टाइम होता है वेदर का इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपका रूट चक्रा एंड थर्ड चक्रा इफेक्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया है एंड नाइट ऑफ सोर्स। तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको हर प्रकार की क्लियरिटी मिल रही है, क्लियरिफिकेशंस मिल जा रहा है एंड साथ ही साथ द डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि सारी मुश्किलों का अंत निश्चित है, आपकी लाइफ से ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, एंड हो जाएगा इन सभी चीज़ों का। एंड ये जिस भी ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, जिस भी चेंज के लिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में आई है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होगी वो चेंज, या फिर चेंज जैसे ही आपकी लाइफ में आया तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएगी। यानी आप डिवाइन बीइंग हो तो आपकी लाइफ में किसी न किसी चेंज के लिए सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी जो लेसन आपको सिखाना होता है इसके माध्यम से जैसे ही आप वो सीखते हैं तो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों का अंत भी हो जाता है। एंड दूसरा आ रहा है इसके बाद कि आप नेचर लवर हो सकते हैं, नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो एंड नेचर के माध्यम द्वारा ही आपने मतलब नेचर को सर्व करने से मतलब जो मैसेज पहले आया था, जो हमारा एनर्जी निकली थी, तो उससे रिलेटेड ही मैसेज कि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है कहीं ना कहीं वो नेचर से कनेक्टेड होने की वजह से है, सर्विंग की वजह से है। एंड आप इस चीज़ के महत्व को बहुत अच्छे से जानते हो कि जीव जंतुओं को सर्व करना या अपनी प्रकृति को सर्व करना ये आपका कार्य भी है एंड इसके माध्यम से आप ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में ला सकते हैं। वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हर प्रकार की अबंडेंस को क्रिएट करती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको पता है एंड आप अर्थ एंजल भी हो सकते हैं। आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस में भी डालते हो, आपको पता हो कि ये सब चीज़ें लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग कवर करती हैं तो आप लोगों को बताते भी हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये बता रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की आप एक लग्जरियस लाइफ जीते हो एंड ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में किस वजह से मैंने बता दिया, ठीक है। एंड इस आप हो सकता है 4 ऑफ वैंड्स ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, ठीक है। आप ये जर्नी मुख्य कारण है आपकी इतनी मतलब आप में डिफरेंट जो गुण है, आपकी जो कैपेबिलिटी खूबियाँ हैं वो डिफरेंट आपको इसलिए बनाती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस जर्नी में हैं। ये जर्नी उस इंसान को एक अलग ही लेवल की एनर्जी में रखती है, ठीक है, सिखाती है चीज़ों को एंड समझाती है, तो उसके माध्यम से वो चलता है इंसान एंड वो हर किसी को थोड़ा डिफरेंट लगता है, थोड़ा अलग लगता है, यूनिक लगता है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, 6 ऑफ टेम्परेंस बता रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। साथ ही साथ आप लोगों को उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको स्पाई करते हैं। स्पाई आपको बहुत लोग करते हैं, आपकी जीवन पर नज़र रखते हैं लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ की हर जो कहते हैं ना हर मोमेंट पे नज़र रखते हैं कि आप किस पल में क्या कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, जिस जानी जाए आपकी लाइफ के बारे में एंड उसको स्पॉइल करने की भी खराब की कोशिश की जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी 9 ऑफ सोर्ड्स से बता रहा है कि जो लोग आप पर नज़र रखते हैं या फिर आपको डाउट हो तो उन लोगों से दूरी बना कर रखें, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ का बैलेंस बना रहे। द हेरोफेंट यहाँ पे है तो डिवाइन भी यहाँ पर है जो आपकी लाइफ में आप दिन ब दिन आपके जीवन में स्पिरिचुअल ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, विजडम को बढ़ा रहे हैं एंड आपको और भी ज़्यादा डे बाय डे पवित्र भी बना रहे हैं, सेक्रेट बना रहे हैं आपके नॉलेज के माध्यम से, आपके लाइफस्टाइल के माध्यम से, ठीक है। आप रिलीजियस भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा बिलीवर भी हो सकते हो, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ है हमारा उसके नीचे है स्ट्रेंथ। देखिए जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने मेडिटेशन को करेंगे, 7 चक्रा मेडिटेशन या वो जो भी चीज़ें आपके लिए गाइडेंस आती है एंड जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी लाइफ में उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से करते हो तो ये स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आती है। स्ट्रेंथ जब आपकी लाइफ में आएगी तो
आप करेजियस रूप में आएंगे, यानी एक पावरफुल वुमन बीइंग के रूप में आएंगे एंड लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित भी करेंगे। एंड साथ ही साथ एक मैसेज ये आ रहा है कि जब आप अपनी चीज़ों को छोड़ते नहीं, यानी कि जो आपका कार्य है अपने नेचर के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, धरती माँ के प्रति आप वो करते रहते हैं ना, तो आप एक अबंडेंट, बहुत ज़्यादा अबंडेंट इंसान हो जाते हैं। तो लोग आपकी लाइफ के बारे में पूछते भी हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो जब आप उनको बताते हो कि ये सर्विंग के माध्यम से हुआ है, यानी डिवाइन ने आपको गाइड किया कि सर्व कीजिए, डिवाइन को सर्व कीजिए, नेचर को सर्व कीजिए, या फिर जीव जंतुओं की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अबंडेंस को प्राप्त करते हैं। एंड अबंडेंस हर प्रकार की होती है, ठीक है। तो आप हर प्रकार की अबंडेंस को प्राप्त करते हैं। लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी प्रभावित होते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल को देखकर, आपके जीवन को देखकर वो आपसे सीखते हैं कि इस इंसान ने ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें करके प्राप्त की हैं, हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए, लोगों को भी अवेयरनेस में डालना चाहिए। तो प्रभाव का मतलब ये है कि आप इस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जिस तरीके से ये लेडी एक शेर को पैम्पर करी, यानी वो क्या बताना चाहती है, प्यार वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप जो खतरनाक से खतरनाक जानवर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज यही आ रहा है कि जो लव होता है या प्यार होता है, सहानुभूति है जो आप दिखाते हैं जीव जंतुओं के प्रति, उसके माध्यम से आप जैसे खतरनाक से खतरनाक जानवर को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड आपकी लाइफ में इन्फिनिटी वे में भी आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है। एंड बॉटम कार्ड इज़ हियर जजमेंट। तो जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं एंड जो लोग भी गलत कर रहे हैं आपके साथ, तो उन लोगों को पनिश अवश्य किया जाएगा। आपकी लाइफ में जजमेंट भी पास हो चुका है या पास हो जाएगा। यदि इस तरीके की चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जानबूझकर आपके सोल पर्पस में वो लोग रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं आपके कार्यों को करने से, एंड आपके ऊपर जानबूझकर तंत्र मंत्र या ईविल आई या किसी न किसी प्रकार का प्रोजेक्शन कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में स्टॉप हो जाएं, तो उनको ज़रूर पनिश किया जाएगा। जजमेंट आया है यहाँ पर, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर सिलेक्टिव हो चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि आपके कार्य क्या है, आप अपने आप को लेकर प्रोटेक्टेड भी हैं। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पूरी तरीके से बता रहा है कि आप खुद को लेकर ग्राउंडेड हो चुके हैं, प्रोटेक्टेड भी हैं एंड प्रोटेक्शन शील्ड में भी हैं आप, ठीक है। नेचर लवर हो सकते हैं, नेचर से कनेक्टेड हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी लाइफ का बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, बैलेंस बनाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। हर प्रकार की हीलिंग भी आपकी तरफ सेंड की जा रही है, जो भी आपको आपकी प्रॉब्लम है या जो भी इश्यूज़ हैं उसको हील करने के लिए, ठीक है। तो ये है मैसेज, होप सो यू अंडरस्टैंड दैट। एंड जिनकी भी एनर्जी है प्लीज़ अपनी लाइफ में अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको हील कीजिए, एंड ताकि आप अपने कार्यों को अच्छे से कर सकें, मूवमेंट में आ सकें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए 1-2 मैसेजेस। तो यहाँ पे 2 कार्ड आया है। पहला ही कार्ड निकला है नीड यू। तो आपके आसपास कोई भी ज़रूरतमंद आ सकता है जिसको आपकी ज़रूरत हो, यानी कि किसी को बहुत ज़रूरत हो कि आप उनकी हेल्प करें, मदद करें, तो वो इंसान या जीव जंतु आपसे बोल रहा है नीड यू। तो जब भी आपके आसपास कोई ऐसा आए या जिसको ज़रूरत हो तो आप उनकी हेल्प अवश्य ही करें, वो आपको बोल रहे हैं नीड यू। एनर्जी वाइज मैसेज आया नीड यू, ठीक है। उसके बाद आया है मैजिक ऑफ प्रेयर, ठीक है। तो मैजिक ऑफ प्रेयर का मतलब है कि आपको समझ आना चाहिए कि प्रेयर का क्या मैजिक होता है आपकी लाइफ में। यदि आप प्रेयर करते हैं तो प्रेयर के माध्यम से आप अपनी लाइफ में मैजिक को समझ सकते हैं कि मैजिक सच में होता है। एंड जब आप इस पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं एंड प्रेयर करते हैं पूरे दिल से, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अवश्य ही पूरी होती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द मैजिक ऑफ प्रेयर, ओके। एंड बॉटम कार्ड इज़ इंट्यूटिव। तो मे बी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग तो आप इंट्यूटिव हो गए होंगे बहुत ज़्यादा। एंड दैट इज़ द ये है कि आप मेडिटेशन भी करते होंगे, तो मेडिटेशन इज़ द मेन सोर्स जिससे कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी अपने थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा आप बैलेंस होगी आपकी थर्ड आई, जिसके माध्यम से आप अपने आसपास की एक्टिविटीज़ को भी समझ जाते होंगे, एनर्जीज़ को समझ जाते होंगे, कैसी वाइब्रेशन है वो भी पता चल जाती होगी आपको, ठीक है। तो ये मैसेज था, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट कि किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। आप उससे मैसेज जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपने
साथ। एंड अपने कार्यों को अवश्य ही करते रहे, चाहे कोई कितना रोके, क्योंकि आपका अपना सोल पर्पस आपका है, उसमें आपको कार्य करना है, किसी और को नहीं करना है। जो डिवाइन ने आपको वर्क दिया है, जिस जर्नी में आपको डाला है, जिस भी जर्नी में आप हैं उसमें ईश्वर ने आपको डाला, ना कि किसी और को। तो चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, उनकी कोशिश को कभी कामयाब ना होने दें। आप अपने वर्क को करें, कार्य करें, एंड लोगों के सामने ये ज़रूर शो कर दें कि किस वजह से हम यहाँ पर पहुँचे, ताकि लोग भी वो कार्य करने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है, तो होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट। टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू, एंड कीप स्माइलिंग। एंड अपना वर्क अवश्य करें, सर्विंग करें नेचर को, एंड अपने नेचर को एंड अपने आसपास के जीव जंतुओं का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखें। ठीक है, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।